ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक महीने में दीप दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। रोज दिन दीप जलाना चाहिए। सर्व विशेष दीपावली है। अगर आप किसी दिन दीप का दान नहीं करते हैं तो कम से कम दीपावली के दिन जो है दीप दान अवश्य करना चाहिए। महत्व इसका बहुत है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेके जो भी पाप कर्म किए वह कार्तिक महीने में दीप दान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़ी महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु छीन होकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उस घृणित कार्य में लगी रही। माने पाप ही पाप करता रहा, कोई धर्म का कार्य नहीं किया। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा में भी वह सदा सबसे दूर रहती थी और उसने कभी मंदिर आदि में जाके कोई कथा प्रवचन भी नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उनका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगे देख के कुत्स ने पूछा कि ए मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह शरीर जो है बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होगा ही। यह अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए विकार को, अपने मन में बैठे हुए मोह को दूर कर दे, त्याग दे। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन करो और उन्हीं के लीला कथा को आदर पूर्वक सुनो। और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप जलाया करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करो, भगवान विष्णु को प्रणाम करो। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला। तुम मेरी बात मान के निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान किया करो, भगवान विष्णु की कृपा होगी। ऐसा करके कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तरंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल में स्नान और दीप का दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उनकी मृत्यु हुई और स्वर्ग लोक में गई। समय अनुसार उनकी मुक्ति हो गई।
पूरा जीवन भर तो पाप ही पाप किया, लेकिन एक मुनि के ज्ञान से, मुनि की शिक्षा से उन्होंने कार्तिक का व्रत किया, स्नान किया, दीप जलाया, तो उन्हें मुक्ति मिल गई। तो कार्तिक व्रत में तत्पर होकर के जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है, उसको स्वयं दीपदान करने का फल मिलता है। जो इस महात्म को सुन लेता है उसको दीपदान का फल मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। और जिसने अपने हाथों से नित्य दिन दिया जलाया, दीप जलाया, उसका महत्व कितना होगा। तो जितना महत्व आपको दीपदान का है, उतना ही महत्व आकाश दीप जलाने का है। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर के आकाश दीप को दान करता है, वह सब लोगों की स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर के इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक में स्नान दान कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना। या तो बांस होता है, बांस का लगा दो खंभा, उस पर कंगूरा बना दें, जैसे तिरंगा झंडा डालते हैं वैसे ही, और शाम सुबह दीप को नीचे उतारें, ज्योत को प्रज्वलित करके फिर ऊपर कर दें। तो इसको हम आकाश दीप कहते हैं। दीपदान करने का मंत्र है कि हे मैं सर्वरूप विश्व रूपधारी भगवान दामोदर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आकाश दीप जला रहा हूँ जो भगवान का सर्वप्रिय है। मेरी रक्षा करना। मेरा जो कार्तिक का नियम है नियमित रूप से चलता रहे, उसमें कोई प्रकार की विघ्न बाधा न हो। मास समाप्ति पर जो है उस आकाश दीप के नियम को समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना अमित फलदायी है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को गमन किए थे। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप का दान करना प्रारंभ करना, पितृ दोष समाप्त हो जाता आकाश दीप जलाने से। आकाश दीप जला करके 1 महीना तक भागवत की कथा सुनो, महत्व बहुत ज्यादा होगा। प्रेतों को नमस्कार। हे पितरों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप धर्म स्वरूप हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यमराज को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मैं रुद्र को नमस्कार करता हूँ, शिव जी को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप का दान करता है, उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति देवालय में या नदी के किनारे या सड़क पर नींद लेने के स्थान पर दीप का दान करता है, दीप जलाता है,
उसे सर्वोत्मुखी उन्नति प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जात के लोग मंदिर में दीप दान करें तो भगवान अनुग्रह करते हैं। कोई भी जात हो, कोई भी हो, मंदिर में जाकर के दीप दान करना चाहिए। महत्व इसका बहुत है। जितना महत्व दीप दान का है, जितना महत्व कार्तिक के महीना में पूजन पाठ का है, आकाश दीप का है, उतना ही कुछ नियम है जिस नियम को कार्तिक महीने में पालन करना चाहिए। माया मोह को त्याग दो। 11 महीना तो घर का काम करते ही हो, 1 महीना कार्तिक महीना में अगर भगवान हरि का नाम ले लिए, कौन बड़ी बात है। चाहे घर पर रह के करो या कार्तिक में मास करने के लिए सिमरिया घाट चले जाओ, गंगा जी के किनारे। ये जितना सक्षम है इलाहाबाद चले जाओ, कहीं गंगा के किनारे 1 महीना रह करके दीपदान, स्नान इत्यादि करें। कार्तिक में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, ये भी नियम होता है। महत्व सबसे ज़्यादा है। सुबह प्रातः काल अमृत वेला में उठें, उठ करके जो है अपना नित्य कर्म करें, दातुन करें, स्नान करके कार्तिक महात्मा की कथा सुने, दीपदान करें। कुछ वस्तुओं को कार्तिक में त्याग करना चाहिए, जैसे तेल नहीं लगाना चाहिए, दूसरे के दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जो दुर्गंधित पदार्थ है उस पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक में जितना हो केला और आंवले के फल का दान करना, जितना हो सके अन्न का दान करना, गरीब ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। जो माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी समर्पित करते हैं वह मुक्ति को पाता है। महत्व ज़्यादा है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रख के व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति पा जाता है। जो राह चल के आए हुए थके मादे को अन्न खिलाता है, भोजन कराता है, ब्राह्मण खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, उसकी पुण्य का गणना नहीं की जा सकती, अनंत पुण्य का भागी होता। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, जितना पग चलता है ना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में सफाई करता है या सफाई में सहयोग करता है, भगवान के निमित्त जो है वस्त्र का दान करता है, वह विष्णु के सामीप्य का आनंद का अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, लहसुन, बेर, राई या कोई नशीली पदार्थ ये वस्तु का पान न करें। कम से कम 1 महीना जो है पालनीय नियम को पालन करेंगे। जितना महत्व इस नियमों का है, स्नान का है, आकाशदीप का है, उतना ही महत्व जो है तुलसी का है। क्योंकि कहा गया जो धन तुलसी पूरन तप किन्नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी माता ने कितनी बड़ी तपस्या की, वो तो धन्य है जो भगवान के साथ नहीं, भगवान ने अपने माथे पर सिरोधार्य किया तुलसी को। तुलसी हमारी भाग्यशाली बेटी है। अपना पुत्री मान करके, अपना कन्या मान करके उनको जो है नित्य दिन पूजन करें, तुलसी की सेवा करें। महत्व इसका सबसे ज़्यादा है।
इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।